नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मनीष सिसोदिया को दिल्ली हाई कोर्ट से बहुत भारी झटका लगा है। वो क्या है उस पर तो बात करेंगे ही हम, लेकिन उससे पहले कुछ सवाल भी हैं जो खड़े हो रहे हैं। एक तो यही है कि आखिर क्या वजह है कि कोर्ट भी इन लोगों की दलीलों पर भरोसा नहीं कर पा रहा है, और यह भी कि जो सरकार ये दावा करती है कि वो ईमानदारी में ही नहाई धोई है, आखिर वो ऐसा कोई सबूत क्यों नहीं पेश कर पा रही है कोर्ट के सामने, जिससे ये बात निकल कर आए कि नहीं, ये पूरा मामला फैब्रिकेटेड है। अभी देखिए, अभी जो दिल्ली हाई कोर्ट में हुआ वो अपने आप में एक नज़ीर है इस बात की कि किस तरह से झूठ और प्रपंच आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार की तरफ से गढ़ा और फैलाया जाता है। वो इसलिए कह रहा हूं चूंकि मनीष सिसोदिया, आप देखें, सीबीआई वाले मामले में उनकी बेल पिटीशन खारिज हो गई। ईडी वाले मामले में वो अभी ऑर्डर रिजर्व है दिल्ली हाई कोर्ट का। वो अपनी पत्नी के स्वास्थ्य के आधार पर 6 सप्ताह की अंतरिम जमानत चाहते थे और उसके लिए उन्होंने कोशिश भी की। पीछे सीबीआई वाले मामले में जब सुनवाई चल रही थी तो वहां भी कोशिश की थी उन्होंने। ईडी वाले मामले में भी उन्होंने कोशिश की। कोर्ट ने क्या कहा वो सुनिए। कोर्ट ने कहा कि देखिए, बड़ी दुविधा की स्थिति पैदा हो गई है। एक तो मानवीय आधार पर जमानत दी जानी चाहिए, लेकिन ये जो मामला है, जिस मामले में मनीष सिसोदिया फंसे हैं, वो बड़ा गंभीर है। और बड़ी चीज है कि जो 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 तमाम चीजें हैं वो दिखाई दे रही हैं, और कि जिस परिस्थिति में, जिस हाई पोजीशन पर मनीष सिसोदिया रह चुके हैं, उस हाई पोजीशन पर रहने वाला व्यक्ति अगर बाहर जाता है तो इस बात की आशंका बनी रहती है कि वो जांच को प्रभावित कर सकता है। इस कारण तमाम चीजें होने के बाद भी जो जमानत है वो भले ही मेडिकल ग्राउंड पर आप चाहते हो वो दे पाना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है। ये आप देखिए, ये कोर्ट कह रहा है कि जो स्थितियां उसमें आप डिलेमा में डाल दी हैं। दूसरी चीज, अब फिर इन्होंने कहा कि नहीं, देखिए, हम तो सोल पर्सन है, अकेले आदमी हैं, बेटा हमारा विदेश में रहता है, पत्नी हमारी, उनकी ये स्थिति है, तो कैसे बात बन पाएगी। आपको एक बार की साहब जमानत तो देनी पड़ेगी। अब देखिए, पिछली बार हम गए थे, आपने हमको कहा था कि 10 से 5 के बीच में आप स्कॉट के साथ जाइए। हम गए, लेकिन पत्नी से हमारी मुलाकात नहीं हो पाई। वो इसलिए चूंकि हमारे जाने से पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, तो लोग उनको अस्पताल लेकर चले गए। तो अब कम से कम मानवीय आधार पर, चूंकि मैं ही हूं और वो अकेली हैं, तो देखभाल कर सकता हूं, तो इसलिए 6 सप्ताह के लिए तो हमें अंतरिम राहत दी जानी ही चाहिए। अब इस पर ईडी ने अपना पक्ष रखा। ईडी ने कहा कि साहब ना, जमानत तो आप इनको मत ही दीजिए। अभी आप देखिए कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 मई वाला, और इनके पास ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार आया, वैसे ही फाइलें गायब हो गई। स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी ने जो है बाकायदे इस पर FIR दर्ज करवाई है। तो अब आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह की परिस्थितियां हैं, और जब संभावना ये प्रबल है कि जाने पर ऊंच नीच हो सकता है, तो ऐसी परिस्थिति में इन्हें बाहर जाने देना बड़ा खतरनाक है। भाई, जांच पड़ताल चल रही है। तब कोर्ट ने कहा कि देखिए, आप जो है एक सहूलियत का अपना दिन तय कर लीजिए, और उस रोज आप चले जाया करें, 10 से 5 के बीच में आप मिल लिया करें। और उसमें एक चीज ये भी रखी गई कि आप किसी से बात नहीं करेंगे। नहीं तो पता चला बाहर निकले और मीडिया वालों से बात करने लगे। आपने पीछे देखा होगा जब वो गए थे अपनी पत्नी से मिलने एक दिन के लिए, और तब वहां कितने मीडिया के लोग बाहर खड़े थे। तो कोर्ट ने कहा कि अब ये पुलिस व्यवस्था करे कि वहां जब ये मिलने जाए, चाहे अस्पताल चाहे घर, तो वहां मीडिया का कोई बड़ा हुजूम भी ना रहे। ये तमाम चीजें कोर्ट ने कही, और इनकी अपनी सहूलियत के अनुसार जो समय इनको ठीक लगे। देखिए, However, at the same time, this court feels that the petitioner should get
an opportunity to meet his wife. Therefore, one day, as per the convenience of Miss Seema Sisodia, the petitioner be taken to his residence or hospital if she is admitted in hospital or in hospital from 10 a.m. to 5 p.m. in custody. However, during this period, the petitioner shall not interact with the media in any manner, nor shall he meet anybody except his wife or member of his family. The Commissioner of Delhi Police is also directed to ensure that there should not be any media gathering near his residence or the hospital where he is taken. The petitioner shall not use any phone or internet. मतलब अब आप दिन तय कर लीजिए अपनी सहूलियत के अनुसार से और उसके बाद में आप जाइए, लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो है आप दूर रहिए, उसमें आपको नहीं पड़ना है। ये स्थिति है। अब ऐसी स्थिति में आप देखिए कि क्या गंभीर परिस्थिति पैदा है। आप देखिए कोर्ट क्या कह रहा है। द कोर्ट while dealing with such application is always in a dilemma. On the one hand, there are pressuring humanitarian issue. The allegation in the present case are extremely serious in the nature. Thus, this court does not allow itself to get influenced by the gravity of the allegation, but at the same time, the court cannot forget the position being held by the petitioner. मतलब बड़ी दुविधा की स्थिति हो गई है कोर्ट के सामने। अब आप देखिए कि तमाम चीज़ें हुई और कोर्ट ने इंटरिम बेल देने से भी इनकार किया और बता दिया कि आप अपने सहूलियत और समानुसार जो है जाकर मिले अस्पताल पे या घर पे। अब बड़ी चीज़ देखिए कि अरविंद केजरीवाल हो या संजय सिंह हो या फिर उनके और पार्टी के नेता और प्रवक्ता हो, अब इसे लेकर आप देखिए कोई किसी का बयान नहीं है रहा, जबकि बाकायदे आना चाहिए था बयान इस पर कि आखिर क्या वजह है कि इतनी ये तमाम चीज़ें होने के बाद में भी कोर्ट को ये कहना पड़ रहा है कि सब तो ठीक है, लेकिन ये जो मामला आपके ऊपर जो आरोप लगा हुआ है उसकी गंभीरता और आपके पोजीशन को देखते हुए इंटरिम बेल दी जाए, ये तो मुमकिन नहीं है। ये बहुत बड़ी टिप्पणी है कोर्ट की और असल में ये टिप्पणी ही एक तरह से आप कहें तो पूरी आम आदमी पार्टी और उसकी सरकार को कटघरे में खड़ा कर देती है, और ख़ास तौर से तब जबकि वो ये कहते हुए नहीं थकते हैं कि मामला जो है वो फैब्रिकेटेड है। ऐसी स्थिति में जब कोर्ट इस तरह की टिप्पणी कर रहा है तो जाहिर तौर पर ये मामला कितना गंभीर है। मगर आम आदमी पार्टी अपनी साख बचाने के लिए जो अब ख़त्म हो चुकी है वो आडंबर और झूठ का प्रपंच रचती है। आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर साझा करें। मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़े, वीडियो को लाइक करें और खूब शेयर करें।